उसमें हमने कहीं ये नहीं लिखा है कि हमारा ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है और हम महीने में एक बार कराते हैं। CIRG जो प्रशिक्षण कराती है वो 8 दिन का कराती है। तो आप यदि ये कहेंगे कि हमने 8 दिन का 8 दिवसीय प्रशिक्षण लिया है तब भी ये मान्य होगा। क्वेरी करेगा वो हमसे, अगर उसको क्वेरी करनी होगी तो क्वेरी करेगा वो उस संस्था से जहां आपने प्रशिक्षण लिया है, और हम तो यही कहेंगे भैया हम तो 8 दिन का प्रशिक्षण लेके गए। तो आप 8 दिन का प्रशिक्षण लिख सकते हैं। अवधि अब आप कर रहे हैं नवंबर 2018 में, तो आप लिख देंगे 8 दिवसीय प्रशिक्षण नवंबर 2018 और सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी इसमें अटैच कर देंगे। अपने सारे नाम पते में अपना आधार कार्ड, वोटर और ये आपका पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, ये सारी चीजें आप उसमें ऐड कर देंगे। लास्ट पॉइंट, एक तो आपको लिखना है इस सेंटर का नाम और एक कितने दिन का डेज, तो 8 डेज और नवंबर 2018 ये अवधि हो गई और आपका ईयर हो गया। नेक्स्ट में अब आपको अपनी लैंड का लेखा जोखा देना है कि कितनी बाई कितनी की आपकी जमीन है, उस पर पानी की क्या व्यवस्था है। पानी के लिए आपने ट्यूबवेल लगाया है या कोई नदी या नहर है उसके पास में या कुआं है, जो भी आप हो, और आप किस नस्ल की बकरी पालना चाहते हैं, बकरी की नस्ल किस ब्रीड को आप पालना चाहते हैं, उस ब्रीड का नाम। और उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो रिप्लेसमेंट प्रोग्राम। रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का मतलब है यदि आप किसी कारणवश बकरी पालन में कोई दिक्कत आती है तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। तो आप डेयरी कह सकते हैं, आप मुर्गी, क्योंकि बाड़ा मुर्गी का और बकरी का एक जैसा, तो आप कुछ भी उसमें एक प्रोग्राम ऐसा डाल सकते हैं कि इसको हम रिप्लेस कर दें अगर हमारा बकरी पालन में कोई दिक्कत हो। उसके बाद प्रजनन की सुविधाएं। देखिए अभी जब कल मैडम प्रजनन के बारे में बताई होंगी, तो प्रजनन के समय पर हर एक बकरी को अलग अलग केसेस में रखना पड़ता है। अगर आपके यहाँ मान लो 6 या 7 बकरी एक साथ ब्याने वाली हैं, तो आप उनको एक जगह एक साथ नहीं छोड़ सकते। अभी वो आपस में ही एक दूसरे को मार दें, तो उसके लिए क्या होता है कि छोटे छोटे केसेस बनाने होते हैं अलग अलग, और उनमें बिछावन और उनकी सारी व्यवस्था उसी में। और वो जब तक जैसे लगता है कि उसका 1-2 दिन में 3 दिन में ये ब्याने वाली है, इसकी डेट करीब आ गई है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं उसको अलग अलग रखते हैं और ऐसे रखते हैं कि ना वो उसको कोई दिक्कत ना हो और आराम से रह ले। तो ये सारी चीजें कि आपके यहाँ प्रजनन के समय पर क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। उसके बाद बकरियों के लिए आवास की आवश्यकता, आप कितने बाड़े आपको बनाने हैं। तो देखिए आपको बताया था कि आपको चाहे एक ही में 3 पार्टीशन करने हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग 3 कहेंगे। तो एक बकरियों के लिए, एक बच्चों के लिए, एक बकरों के लिए और एक ब्रीडर बक के लिए, 4 बाड़े हो गए। एक प्रजनन के लिए, प्रजनन के समय पर तो बिल्कुल अलग रखना है। एक बड़े बाड़े में छोटे छोटे पार्टीशन रखने हैं, जिनमें एक पार्टीशन में एक बकरी जाए, हाँ, और एक रखना है सिक एनिमल्स के लिए। तो हमको 6 आवास कम से कम बनाने हैं, 6 आवास हमको कम से कम बनाने हैं। बच्चों वाला जो आवास है उसमें 0 से 3 माह तक के बच्चे रहते हैं, और 3 माह के बाद वो फिर बच्चे बकरे वालों में चले जाते हैं, मिल जाते हैं जाके। और बकरियां, क्योंकि 0 से 3 माह तक तो चाहे बच्चा बकरी हो या बकरा हो, वो बच्चों के बाड़े में रहेगा। ऐसा नहीं है कि बकरी पैदा हुई, अगर बच्ची बकरी है तो अलग बाड़ा होगा, बकरा है तो अलग होगा। 0 से 3 माह तक सब एक साथ रहेंगे। उसके बाद बकरी बकरियों के बाड़े में और बकरा बकरों के बारे में चला जाता है। उसके बाद उपकरण में आपको केवल एक ही उपकरण में यूज में आता है, वो आता है फीडर। जब न्यूट्रिशन की क्लास होगी और आपकी आवास की क्लास होगी, तो उसमें आपको फीडर दिखा दिया जाएगा कि फीडर कैसे बनता है। तो उपकरण फीडर
और दाने और चारे की आवश्यकता और व्यवस्था। सपोज करिए हम 50 बकरी पालना चाहते हैं और एक बकरी को एक दिन में कम से कम 1 किलो भूसा देना होता है, तो वो थोड़ा सा उसमें आप क्विंटल में उसको मल्टीप्लाई करके और हाँ। नेक्स्ट में वेटनरी सेवाएं, तो जो भी आपका हेल्थ कैलेंडर है वो हम आपको देंगे एक पैम्पलेट पूरी, तो उसमें क्या क्या मतलब पीपीआर और एफएमडी, कुकड़िया, ये सब टीकाकरण, डिपिंग, डिवार्मिंग और वैक्सीनेशन, तीनों का आपको पूरा ब्यौरा देना है, विवरण कि कब डिपिंग होगी, कब डिवार्मिंग होगी और कब कब उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके बाद मजदूरों की आवश्यकता, मजदूर 50-100 बकरी अगर आप पालते हैं तो आपको 2 मजदूरों की आवश्यकता होगी। 100 बकरियों का अगर आप प्रोजेक्ट रखते हैं तो आपको लेबर के 2 व्यक्ति आवश्यक होंगे। और एक चीज मेरी ध्यान रखें, आपसे तिवारी जी ने भी कहा था कि लेबर के भरोसे फार्म चलाने की कोशिश ना करें। अब उन्होंने ये तो कह दिया लेकिन उसका रीजन नहीं आपको बताया होगा, रीजन आपको मैं बताता हूँ। आज आपका फार्म अगर 1 लाख रुपए पर डे की इनकम करता है, क्या आप उस लाभ में से मजदूर को कोई हिस्सा देंगे उसकी सैलरी के अलावा? बताइए, देंगे आप? मान लो आपने कोई लेबर 8,000 रुपये महीने रखी है, यदि आपका फार्म नुकसान में जाएगा वो तब भी आपसे 8,000 ले लेगा, और आपका फार्म बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगा तब भी आप उसको 8,000 ही देंगे। तो उसका माइंड सेट है कि मुझे तो 8,000 के लिए काम करना है और आपको 80,000 के लिए काम करना है। तो वो हर चीज को उतना सीरियसली नहीं लेगा जितना आप ले सकते हैं। इसलिए एक बार दिन में, चाहे आपके फार्म में 100 बकरी हैं, 150 बकरी हैं, 50 बकरी हैं या 20 बकरी हैं, दिन में एक बार आपकी नजर के आगे से सारे जानवर निकलने चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य में कोई कमी आ रही होगी, उनकी वृद्धि में कोई कमी आ रही होगी, तो वो आपको देखकर नॉलेज हो जाएगी और उसके बाद आप उस लेबर से उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए कह सकते हैं। और देखने का तरीका सबसे अच्छा, जैसे सुबह डॉक्टर साहब बता रहे थे आपको कि सुबह जाओ और दाना लिया और लेबर से कहा, बोले डाल फीडर में दाना, और एक एक करके बकरी को आने दे। जब वो एक एक करके आएंगे तो आपको डेली एक्टिविटीज जब आप उसकी देखेंगे तो 10-15-20 दिन में आप हर बकरी की एक्टिविटीज पहचान जाएंगे। बोले ये शरारती ज्यादा है, ये सुस्त है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी पिछली बार एक ने प्रश्न किया, बोले साहब कुछ बकरे मारते बहुत हैं और एक साथ खाने को दे दिया तो वो कुछ